Hello, class 8. Today we will continue our chapter 4, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरीज. बिपिन चौधरी की मेमोरी जो है वो कम हो गई थी. Now बिपिन बॉबी trying to find out everywhere. He went to Ranchi to recall his memories कि वो क्या भूल गए हैं. He went to the bazaars, hotels, buildings and Moravadi hills. At last he went to the Hudro. But still he is searching, he is not familiar with anything, still he is trying to find out, still he is trying to recall, but nothing happened. Finally at 5 o'clock, 5 बजे, the same afternoon in Hudro means afternoon 5 बजे, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers, दो जो गुजराती थे पिकनिक बनाने आए थे उधर. बिपिन बाबू lying unconscious beside a कॉलर when he came round, the first things बिपिन बाबू said was, वो जो है लार्ज रॉक के आगे अनकॉन्शियस पड़े थे बिपिन बाबू. अनकॉन्शियस है वो, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. और जब पिकनिकर्स उनके पास आए तो गुजराती, तो वो बोले आई एम फिनिश्ड, अब मैं खत्म हो गया हूँ. देयर इज नो होप लेफ्ट, अब कोई भी होप है नहीं, कोई आशा ही नहीं बची उनके पास, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक टू इन कैलकत्ता, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनके पास कोई होप नहीं बची तो वो कैलकत्ता वापस आ गए. ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप, और उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि अब कोई होप नहीं बची फॉर हिम. सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, और जल्दी उन्हें लगा वो सब कुछ खो देंगे. हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उन्हें लगा कि अब वो काम नहीं कर पाएंगे, मेंटल लेवल खो लेंगे, अपना एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, जो अपने ऊपर उन्हें विश्वास है, वो सब कुछ अब उन्हें पास नहीं रहेगा. ही गोइंग टू एंड अप द एंसलम एट, और फाइनली उन्हें लगा कि वो अब एंसलम पहुंच जाएंगे. एक उनकी चीज पे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, अब शायद वो मेंटल एंसलम पहुंच जाएंगे. बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, अब वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे. Back home he rang up Dr. Chanda. अब जब वो वापस आए तो उन्होंने डॉक्टर चंदा को फोन किया and asked him to come over, और उन्होंने उन्हें कहा कि वो उधर आ जाएं. Then after a shower, और जब उन्होंने शावर लिया, he got into a bed with an ice bag. वो जो है आइस बैग के साथ अपने बेड पे पहुंच गए. Clamped on his head, और उन्होंने जो है वो अपने सर पे रखा, क्योंकि अब उनको सोच के उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था. जस्ट देन द सर्वेंट गॉट हिम अ लेटर, उसी टाइम जो उनके नौकर है वो लेटर ले आए उनके लिए, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया था. अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक ग्रीनिश एनवेलप था, ग्रीन कलर का, जिसमें रेड इंक में उनका नाम लिखा हुआ था. अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उसमें लिखा हुआ था कि अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी जरूरी है और कॉन्फिडेंशियल है. इट्स स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी इस कंडीशन के बाद भी बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो टू द थ्रू द लेटर. उन्हें लगा कि इस कंडीशन में फिर भी वो इस लेटर को शायद पढ़ सकते हैं. ही टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने एनवेलप को फाड़ा और लेटर टुक आउट द लेटर दैट इज वॉट ही रीड. अब उसमें जो उन्होंने निकाला और उसमें उसने पढ़ा, क्या लिखा था? डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफिलेंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन योर दैट इट हैज डन. मैंने जो तुम्हारे पास जो समृद्धि आई है, यानी एफिलेंस, यानी जो तुम्हारे पास इतना अच्छा सब कुछ, नौकरी, जॉब, मनी, जो भी आपके पास आया है, उस वजह से तुम्हारा माइंड जो है इतना चेंज हो जाएगा. वॉज इट इज सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड्स डाउन ऑन हिज लक, कि तुम अपनी इस चीज़ में इतना खो जाओगे कि तुम अपनी ओल्ड फ्रेंड्स की जो है इतनी डाउन कंडीशन में भी हेल्प नहीं कर पाओगे. आई हैव नो मनी, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास कोई मनी नहीं बची, और मेरे जो रिसोर्सेज है जहाँ से इनकम आती है वो भी खत्म हो रहे हैं. वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज टू रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और जो मुझे ऐसे लगा कि तुम्हारे जो ये ऐसा बिहेवियर है जो तुम्हें मेरी हेल्प नहीं कर रही हो, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था. When you will be all right again now, अब मैं तुम बोल रहे हैं वो कि तुम फिर से ठीक हो जाओगे. आई नॉवल आई हैव रिटर्न इज बीइंग कंसीडर्ड बाय द पब्लिशर, अब मैंने जो एक नॉवल लिखा था वो एक पब्लिशर छाप रहे हैं. इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उन्हें अच्छा लगा तो इट्स इनफ, यानी
बहुत है मेरे लिए, एंड इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और मैं जो है कुछ मंथ और चला पाऊंगा अपना खर्चा। योर चुनीलाल, अब अपना फ्रेंड ने अपना नाम लिखा है चुनीलाल। वैन डॉक्टर इट मीन्स, अब चुनीलाल बता रहा है कि जो भी उन्होंने ये किया, उसका गेम उन्होंने खेला उसके साथ, ये जो डॉक्टर बिपिन बाबू चौधरी के साथ जो कुछ भी हो रहा था, ये सब कौन कर रहा था? फाइनली उन्हें पता चल गया कि ये चुनीलाल कर रहे थे। वो कभी रांची गए ही नहीं थे, उन्हें सिर्फ चुनीलाल जो है वो ऐसे उनके साथ गेम खेला था, क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर रहे थे। नाउ व्हेन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू ने बोला आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। अब वो अपने डॉक्टर से झूठ बोलने लगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे, ये तो चुनीलाल ने जो है वो उनके साथ एक गेम प्ले कर रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर चंदा को बोला कि मैं जैसे ही रांची उतरा, अब वो डॉक्टर को सच नहीं बता पा रहे थे, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं जैसे ही रांची उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस, डॉक्टर चंदा सेड। अब डॉक्टर चंदा को क्या लगा कि ये कितना यूनिक केस है, कितना डिफरेंट केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन मेडिकल जर्नल, मैं अपनी मेडिकल की हिस्ट्री ऑफ जर्नल में ये चीज जरूर लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंड फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। अब वो उसे कहने लगे कि मैं रांची की ट्रिप पे जो गया था तो गिर गया, तो अब मेरे हिप पे जो है पेन होने लगा है। इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, अगर तुम जो है पेन किलर दे सकते हो। सो फाइनली बिपिन बाबू को मालूम चल गया कि उनकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, दैट वाज चुनीलाल्स गेम। सो he realized everything and he said to the doctor that nothing happened, he remembered everything, he recalls his all old memories and now he is fine. So student, okay.